कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए शिव महापुराण की जय। बोलिए हिंदू सनातन धर्म की जय। देखिए साथियों, ये शिव महापुराण का 28वां अध्याय चल रहा है, जिसके अंतर्गत शिव के यतीश्वर तथा हंसावतार का वर्णन किया गया है। ध्यानपूर्वक सुनिएगा। तो नंदीश्वर बोले, श्री सनत कुमार जी, अब मैं सदाशिव के यतिनाथ नाम के अवतार का चरित्र सुनाता हूँ। अर्बुदाचल नाम का एक पर्वत है, जिसके समीप एक आहुक नाम का भील तथा आहुका नाम की भीलनी उसकी पत्नी निवास करते थे। दोनों ही सदाशिव के पूर्ण भक्त थे। उसकी पत्नी शिव भक्ता एवं पति परायण थी। एक दिन अपनी पत्नी के भोजन के अर्थ वह भील बहुत दूर निकल गया। उस समय भगवान शंकर उस भील की परीक्षा के लिए सायंकाल के समय सन्यासी के रूप में उसके घर पहुंच गए। उस समय तक घर का स्वामी वह भील आ पहुंचा। तब उसने सन्यासी जी का आदर पूर्वक सत्कार किया और उन्हें बैठने के लिए सुंदर आसन बिछा दिया। उसके बाद भील की प्रेम परीक्षा करने के हेतु लीलाएं करने वाले सन्यासी महाराज सदाशिव बोले, निषाद राज, आज रात भर रहने के लिए मुझे स्थान चाहिए। कल प्रातः काल होते ही मैं चला जाऊंगा। तुम्हारा कल्याण हो। भील बोला, स्वामिन, आप सत्य कहते हो, किंतु मेरी प्रार्थना यह है कि मेरा स्थान तो बहुत छोटा है, आप कहाँ निवास कर सकेंगे। इस प्रकार भील के वचन सुनकर सदाशिव जाने लगे। तब बुद्धिमती भीलनी पति से बोली, स्वामिन, यह अनुचित है कि घर में आए हुए अतिथि की अभिलाषा पूर्ण न करनी। आप अवश्य ही इनको रहने का स्थान दें। मैं हथियार लेकर घर के बाहर सो जाऊंगी, आप इनके साथ भीतर सो जाना। इस प्रकार उस धर्मपरायण पत्नी के धर्मयुक्त वचन सुनकर भील विचार करने लगा। मेरी पत्नी धर्मयुक्त वचन कह रही है, अतिथि को अवश्य ही स्थान देना चाहिए, किंतु अपनी पत्नी को बाहर सुलाना भी उचित नहीं, क्योंकि यह स्त्री है। स्त्री को बाहर सुलाना भी पाप है। इस कारण मैं ही बाहर सो जाऊंगा। ऐसा विचार कर उसने अतिथि रूप सन्यासी महात्मा को भीतर स्थान दे दिया और आप हथियार के बिना ही बाहर सो गया। होनहार तो बलवान है, वह होकर ही मिटती है। जब कुछ रात बीती तो उसको चारों ओर से आकर हिंसक जीवों ने घेर लिया। तब उसने बलपूर्वक उनको हटाया। फिर कुछ समय के बीत जाने पर बड़े बलवान पशु वहां आ पहुँचे। उनके सामने भील की एक भी ना चली और वह पशु सब मिलकर उसे खा गए।
बेचारा भील मारा गया। जब प्रातःकाल हुआ, सन्यासी महात्मा जाने लगे। बाहर आकर क्या देखते हैं, बेचारा भील पशुओं का भोजन हो चुका है। उन्हें बड़ा भारी शोक हुआ। वे सोचने लगे, अब बेचारी भीलनी वनवासिनी पूरी अनाथ हो गई। जब भीलनी पूरी अवाथिनी हो गई, तब भीलनी को मालूम हुआ, तो वह अपने पति के वियोग में विलाप करती हुई जोर जोर से रोने लगी। अब तो होता क्या है, भीलनी ने देखा कि सन्यासी महात्मा भी बहुत दुखी हो रहे हैं। तब कुछ धैर्य धारण करके सन्यासी जी बोले, स्वामी जी, आप इस प्रकार से क्यों दुखी हो रहे हैं। जो कुछ भी वेदना के लेख हैं, वे तो अमिट होते हैं। जितनी आयु लेकर मनुष्य आता है, उसे उतनी ही भोगनी पड़ती है। पराक्रमियों की मौत पराक्रमी जीवों के द्वारा होती है। अब मेरा धर्म है कि मैं अपने पति के साथ सती हो जाऊं। सनातन धर्म भी यही कहता आ रहा है। वह नारी धन्य है जो अपने पति के साथ एक ही चिता में अपने प्राण छोड़ती है। इस प्रकार से स्त्रियों के तो करोड़ों पाप भस्म हो जाते हैं, फिर वह दूसरे जन्म में उसी ही पति को प्राप्त करती है। नंदीश्वर बोले, इस प्रकार उसने विचार कर तथा कहकर चिता तैयार कर ली। फिर अपने मृतक पति की हड्डियां अपने गोद में रखकर अग्नि द्वारा भस्म होने लगी। तब तो भगवान शंकर, जो सन्यासी रूप में थे, वे साक्षात प्रकट हो गए और बोले, हे महाभागे, तुम धन्य हो, तुम्हारा पतिव्रत धर्म भी धन्य है। मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। तू अपना मन वांछित वर मांग, मैं देने को तैयार हूँ। तब यह सुनकर भीलनी ने अपने पति का जीवन भी मांगा। अब पति का जीवन भी न मांगा, क्योंकि वह चाहती थी कि हमारी यह अधम योनि छूटी, इसलिए वह चुपचाप चिता में ही बैठ रही। किंतु सन्यासी शंकर तो अब उसके विचार जान ही गए। तब प्रसन्न होकर उसे वर देने लगे। बोले, पति परायणे देवी, तुम्हारा कल्याण हो। तुम दूसरे जन्म में विदर्भ देश के राजा भीमसेन की कन्या दमयंती नाम से होगी, और यह तुम्हारा पति निषद देश के राजा वीरसेन के पुत्र नल नाम से प्रसिद्ध होंगे। तब मैं हंस रूप होकर तुम दोनों का विवाह कराऊंगा और अंत तक तुम्हारी सहायता करता रहूंगा। हे निष्पापे, तुम दोनों पति पत्नी राज्य सुख पाकर अंत में मेरे ही लोक में आओगे। नंदीश्वर बोले, इस प्रकार कहकर सदाशिव वहाँ पर अचलेश्वर नाम से प्रसिद्ध शिवलिंग रूप में स्थिर हो गए। सनत कुमार जी, यह आहुक नाम भील ही राजा नल हुआ एवं आहुका भीलनी राजा भीमसेन की कन्या दमयंती नामक प्रसिद्ध हुई। दमयंती के गुण स्वरूप लक्षण संपूर्ण संसार में प्रसिद्ध हैं। फिर सन्यासी शंकर जी ने भी अपना वचन पूर्ण किया। हंस रूप धार कर दोनों का विवाह कराया एवं उनकी सहायता में तत्पर रहे।
नल दमयंती का विवाह तो संसार भर को और देवताओं को भी चकित कर देने वाला था। जिस भील ने सन्यासी को रात्रि भर रहने के लिए स्थान दिया था, आज वही सन्यासी हंस रूप में आकर उसी नल रूप भील को देव दुर्लभ दमयंती दिला रहे हैं। यह भगवान शंकर का सन्यासी अवतार तथा हंस अवतार का चरित्र मैंने सुना दिया। इसके पढ़ने व सुनने से संपूर्ण कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं, आयु बढ़ती है, शिव भक्ति प्राप्त होती है, अंत में मोक्ष पद प्राप्त होता है। बोलिए शंकर भगवान की जय। अगला 29वां अध्याय है, जिसमें कृष्ण दर्शन अवतार एवं नभग चरित्र के बारे में बतलाया गया है। तो नंदीश्वर बोले, हे ब्रह्मा जी के पुत्र सनत कुमार जी, अब मैं आपको भगवान शंकर का कृष्ण दर्शन नाम दिव्य अवतार तथा ज्ञानवान राजा नभग की कथा सुनाता हूँ। प्रेम पूर्वक सुनिए। राजा इक्ष्वाकु एवं श्राद्धदेव के कुल में 9वीं पीढ़ी में नभग नाम के एक राजा हुए, जिनका नाभाग नाम जगत में विख्यात है। इसी नाभाग के पुत्र अम्बरीश हुए। यही अम्बरीश विष्णु के परम भक्त थे। इनकी भक्ति से दुर्वासा ऋषि प्रसन्न हुए थे। इनके पिता नाभाग की ही कथा सुनाने लगा हूँ। नाभाग को सदाशिव द्वारा ज्ञान प्राप्त हुआ था। मुनि जी के पुत्र यही नभग जब बालकपन में गुरुकुल में जाकर विद्या पढ़ रहे थे, तब इनके भी राज्यभाग को इक्ष्वाकु आदि मनु के अन्य पुत्रों के परस्पर बांट लिया था। वे सबके सब आनंद पूर्वक राज्य कर रहे थे। जब यह विद्या अध्ययन करके लौटे तो इन्होंने भी अपना राज्य का हिस्सा अपने भाइयों से मांगा और कहा कि आपने मेरी अनुपस्थिति में मेरा हिस्सा अपने में मिलाया है, जो कुछ भी हो कृपा करके मुझे दे दें। यह सुनकर सभी भाई कहने लगे, हम तो भैया आपका हिस्सा निकालना ही भूल गए। अब तो तुम अपने हिस्से में पिताजी को ही ग्रहण कर लो। अब तो केवल यही हिस्सा बाकी बच गया है। इतना सुनकर नभग पिताजी के पास पहुँचे और उन्हें प्रणाम करके बोले, पिताजी, मुझे सब भाइयों ने त्याग दिया है। अब तो केवल आपकी ही शरण में आया हूँ। मेरे गुरुकुल में जाने में मेरे राज्य का हिस्सा भाइयों ने परस्पर बांट लिया था। अब तो हिस्से में केवल आपको ही वे सब कह रहे हैं। आज्ञा करें, अब मैं क्या करूँ। इतना सुनकर श्राद्धदेव अपने पुत्र नभग को धैर्य देने लगे। फिर सत्य धर्म पर विचार करते हुए बोले, पुत्र, यदि मुझे ही तुम्हारा हिस्सा भाइयों ने कहा है तो मेरा बताया हुआ उपाय करो, तुम सुखी हो जाओगे। तुम विद्वान हो, एक यज्ञ में पहुँचो। वहाँ अंगिरस ब्राह्मण बालक यज्ञ कर्म में लगे हुए हैं। अग्निहोम हो रहा है, किंतु वे सब हर एक 6वें दिन अपने कर्म से मुग्ध होकर अपने सब शिक्षा भूल जाते हैं। उन्हें जाकर शिक्षित करो और वैश्वदेव के सूत्रों का पाठ कराकर ही यज्ञ की शुद्धि कराओ। इस प्रकार करते रहने पर जब यज्ञ समाप्त हो जाएगा, तब सभी ब्राह्मण
स्वर्ग में चले जाएंगे और यज्ञ से बचा हुआ सबका सब धन तुम्हें ही सौंप जाएंगे। नंदीश्वर बोले, इस प्रकार पिता की आज्ञा सुनकर नभग यज्ञ भूमि में पहुंच गया। वहाँ बड़े समारोह के साथ यज्ञ हो रहा था। बुद्धिमान नभग ने वैश्वदेव के सूक्तों का स्पष्ट रूप से पाठ करा के यज्ञ पूर्ण करा दिया। ब्राह्मण गण प्रसन्न हो गए। बाकी बचा यज्ञ शेष धन प्रसन्नता पूर्वक नभग को सौंप दिया और आप स्वर्ग में चले गए। उस स्थान पर साक्षात भगवान शंकर प्रकट हो गए। शंकर सभी अंग प्रत्यंगों से शोभायमान श्याम वर्ण थे। इसी कारण कृष्ण दर्शन उनका नाम था। वे नभग को ज्ञान में भाग देने को ही अवतीर्ण हुए थे। उन्होंने भक्तों की परीक्षा लेने के हेतु नभग से कहा, हे नरदेव, तुम कौन हो? किसकी आज्ञा से यज्ञ शेष धन ले जाना चाहते हो? यह धन तो मेरा है, सत्य सत्य बताओ। नंदीश्वर बोले। इस प्रकार सुनकर नभग विनीत होकर बोले, हे श्याम सुंदर, यह यज्ञनिष्ठ धन मुझे ऋषियों ने समर्पित किया है। इसे लेने की मुझे पिताजी की आज्ञा है, अतः यह धन मेरा है, इस पर मेरा अधिकार है। आप मुझे रोक ही क्यों रहे हो? यह सुनकर कृष्ण दर्शन बोले, भैया, अब तो हम दोनों का झगड़ा उठ खड़ा हुआ। इस धन का सच्चा अधिकारी कौन है? इसका निपटारा करने हेतु तुम्हारे पिता ही सर्वश्रेष्ठ हैं। उनसे जाकर पूछ आओ। इतना सुनकर नभग अपने पिता श्राद्धदेव के पास पहुंचा और उन्हें धन का संपूर्ण वृतांत कह सुनाया। तब श्राद्धदेव समझ गए कि इस धन के पूर्ण अधिकारी तो शंकर ही हैं। ऐसा जानकर शिव का ध्यान करते हुए श्राद्धदेव बोले, पुत्र नभग, वह कृष्ण दर्शन तो साक्षात महादेव जी हैं। यह यज्ञशिष्ट भाग भी उनका होता है। उन्हीं ही की इच्छा से ही और पुरुष उसे पा सकता है। नभग, तुम जल्दी वहाँ पहुँचो। उन्होंने तुम पर बड़ी कृपा की है। कृष्ण दर्शन रूप में तुम्हें दर्शन दिया है। उनसे जाकर क्षमा मांगो। वे ही कृपा करके तुम्हें सभी कुछ दे सकते हैं। उनकी कृपा द्वारा ही संपूर्ण जगत चल रहा है। ब्रह्मा विष्णु आदि सभी उनकी आज्ञा से कार्य कर रहे हैं। वे विश्वपति भगवान शंकर हैं। उनकी शरण जाने से तुम पूर्ण काम हो सकते हो। जल्दी जाओ, उन्हें प्रसन्न करो। तब पिता श्राद्धदेव के इस प्रकार समझाने से शीघ्र ही नभग कृष्ण दर्शन शिवजो के निकट पहुँच गए। वहाँ और उन्हें जाकर विनीत भाव से प्रसन्नता पूर्वक प्रणाम करके नभग बोले, प्रभु, जगत के स्वामिन, यह सब कुछ आपका है। यह तो क्या, तीनों लोकों की समस्त वस्तुएं आपकी ही हैं। पिताजी भूल कर ही मुझे से ऐसा कह रहे थे। मैं भी उनकी आज्ञा द्वारा इस प्रकार का अनुचित कार्य कर बैठा। उसके लिए प्रभु मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं सर्वथा निर्दोष हूँ। आप अंतर्यामी हैं, सभी कुछ जानते हैं। राज्य धन पाकर मेरे भाइयों की बुद्धि मारी गई और मेरा हिस्सा उन्होंने ना दिया। तब पिताजी की आज्ञा से ही मैं इस कार्य में उद्धत हुआ। अब आप कृपा करके क्षमा करें, प्रसन्न हों। मैं आपका आज्ञाकारी दास हूँ। आपको बारंबार प्रणाम कर प्रार्थना करता हूँ कि आपकी आज्ञा पर चलूँगा।
इधर नवक शंकर की प्रार्थना कर रहे थे, उधर नवक पिता श्राद्ध देव भी अपराध क्षमापन के लिए प्रार्थना कर रहे थे। इतने में ब्रह्मा विष्णु इंद्रादि देवता एवं सिद्ध मुनिजन भी वहां आ गए और भगवान शंकर के विमल चरित्रों का गान करने लगे। उस समय भगवान शंकर अति प्रसन्न होकर बोले, नभग पुत्र वर, तुम्हारे पिता सत्य कह रहे हैं और तुम भी सच्चे हो। तुम पर कृपा करने के हेतु ही मैंने तुम्हें इस रूप में दर्शन दिया है। इसी कारण हे दृढ़व्रत, अब मैं तुम्हें वह सनातन आत्मज्ञान देने लगा हूँ जिससे तुम निर्विकार होकर अनेक आनंदों का उपभोग कर सको। नंदीश्वर बोले, इस प्रकार कहकर भगवान शंकर ने आत्मज्ञान का उपदेश दिया। फिर परम कृपालु दयामय सदाशिव उसके सबके देखते देखते अंतर ध्यान हो गए। इंद्र आदि देवता भी अपने अपने लोकों में चले गए। उसके बाद मनवांछित वर पाकर श्राद्ध देव के पुत्र नभग भी अपने घर आ गए और तब से ब्रह्म ज्ञान में लीन होकर आनंद का उपभोग करते करते अपना सारा जीवन व्यतीत कर दिया और अंत में शिवलोक पद प्राप्त किया। नंदीश्वर बोले, इस प्रकार मैंने कृष्ण दर्शन नामक शंकर जी की ही तथा नभग की कथा वर्णन करके सुना दी है। यह कथा संपूर्ण पापों को नाश करने वाली है, श्रेष्ठ पुरुषों को आनंद देने वाली है। कलकाल में तो इसी कथा द्वारा शीघ्र मुक्ति हो जाती है। प्रातःकाल तथा सायंकाल के समय मंत्र जपने वाले ब्राह्मण यदि इस पाठ का पाठ करते हैं तो उन्हें सोमयज्ञ का फल प्राप्त होता है। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए शिव महापुराण की जय। बोलिए हिंदू सनातन धर्म की जय। अगला अध्याय 30वां अध्याय है जिसमें अवधूत अवतार तथा इंद्र गर्भ खंडन इसका वर्णन किया जाएगा। अगले एपिसोड का इंतज़ार कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। देखिए साथियों, ये मैं शिव महापुराण आपको सुना रहा हूँ। आपको विदित होगा कि सतयुग में हरिश्चंद्र की कथा आदि का वर्णन आता है। त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी का वर्णन होता है और द्वापर में श्री कृष्ण जी का वर्णन होता है मुख्य रूप से। और कलयुग में अभी अवतार नहीं हुआ है, कल की अवतार, इसका वर्णन आगे कभी भविष्य में होगा। लेकिन ये जो शिव महापुराण की कथा है, शुरू से अंत तक इसमें कहीं भी सतयुग, त्रेता, द्वापर या कलयुग का वर्णन नहीं है। ये कथा अनंत है और शुरू से ही चली आ रही है। सतयुग में भी ये कथा थी, कलयुग में भी है और त्रेता और द्वापर में भी इसी प्रकार की शिव महापुराण कथा चलती चली आ रही है। इसका युग से कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का समय का कोई विवेचन नहीं दिया गया है कि ये शिव महापुराण कब इसकी रचना हुई और कब से इसको वाचना शुरू किया। तो देखिए साथियों, मैं और आप सभी बहुत ही भाग्यशाली हैं कि ये हमको कथा आपको सुना रहे हैं, जो कि शिव महापुराण बहुत ही पुरानी हमारे पास इस समय है
जिसके द्वारा मैं आपको सुना रहा हूँ और मैं भी बाँच करके सुन रहा हूँ, तो मैं भी कृतार्थ हूँ और आप भी कृतार्थ हैं, क्योंकि शिव महापुराण हर किसी के भाग्य में नहीं सुनने और सुनाने को मिलती है। ये बड़े ही दुर्लभ भाग्य वालों को ही मिलती है, क्योंकि इसको सुनना और सुनाना दोनों ही भुक्ति और मुक्तिदायक हैं, जैसा कि मैंने आपको कई बार बतलाया था और आज भी बतला रहा हूँ। इसलिए शिव महापुराण आप पढ़ते रहिए और सुनाते सुनते रहिए, और वीडियो का आप जो भी सुनते और सुनाते हैं दूसरों को बतलाते रहिएगा कि शिव महापुराण चल रही है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी ऊपर से शब्द नहीं मैंने जोड़ा है। इसमें कुछ खंडित शब्द हैं जो कि मैं अपने विवेक से आपको बतलाता हूँ, और वैसे तो ये पूर्ण रूप से अभी सुरक्षित है। आगे आप भगवान मालिक है, तो अगले एपिसोड का आप इंतज़ार करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।